राधे राधे मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं कि नौकरी में तरक्की के लिए क्या करें। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नौकरी का भाव कौन सा होता है, नौकरी से संबंधित किन किन भाव को देखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, और यदि आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो मोहन जी में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम वीडियो में ऑनलाइन भी आते हैं आपके YouTube चैनल पर, और YouTube चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली को एनालाइज करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ये किसी भी लगन की कुंडली है। फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं 2 नंबर से मान लेते हैं। वृषभ लगन की कुंडली है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 1 वृषभ लगन की कुंडली है। कुंडली में सबसे पहली चीज हमें जो देखने की है, हमें किन चीजों को पकड़ना है। एक तो हमें पकड़ना है छठा भाव, जो कि नौकरी से संबंधित है। छठा भाव किससे संबंधित है? छठा भाव नंबर 1। एक तो ये देखना इधर वाला कौन, यहां पर कोई भी नंबर लिखा हो कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ये वाला भाव देखना है। इस भाव को हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं छठा भाव। एक देखना है हमें ये 10वां भाव। नंबर 2 दशम भाव, दशम भाव। और नंबर 3 हमें देखना है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव नंबर 3 द्वितीय भाव, द्वितीय भाव। अब इन भावों को हम क्यों देखते हैं? जब भी हम नौकरी के बारे में बात करेंगे, नौकरी का संबंध हमेशा हमारे छठे भाव से होता है। दशम भाव हमारा कर्म भाव होता है, जिसमें हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कार्य कर रहे होते हैं, चाहे हमारा बोलना, चलना, खाना पीना, जो हम हमारे कार्य से संबंधित है, जिनसे हमारे पैसे की इनकम हो या ना हो, लेकिन जो भी हम कार्य करते हैं वो सब हमारा दशम भाव से देखा जाता है। और दूसरा भाव जो कि हमारा परिवार का है, वाणी का है, और साथ ही साथ इसको धन भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धन भाव। तो अब यहां पर क्या देखना है? दशम भाव हमारा कर्म भाव, कर्म भाव। और छठा भाव हमारा, इसको हम बोलते हैं रोग, ऋण और शत्रु का भाव, और साथ ही साथ नौकरी, या जिसको हम बोलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन भी यहीं से देखा जाता है, प्रतियोगिता, है ना, प्रतियोगिता। तो ये सभी चारों चीजें, रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और प्रतियोगिता, 4-5 चीजें सभी हम छठे भाव से देखते हैं। छठा भाव वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें का है। आपके मामा का भाव भी हो सकता है, छोटे मामा का, और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुल मिलाकर अभी हम बात करेंगे कि छठे भाव से हम आपकी नौकरी को देखते हैं। तो हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे छठे भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी कौन है। नंबर 1 बात, सबसे पहली चीज पता करने की कि स्वामी इनका कौन है। अब जैसे इस कुंडली के अनुसार ये वृषभ लगन की कुंडली है। हर राशि को एक नंबर दिया गया है और उस नंबर का एक स्वामी भी है। तो मान लेते हैं यहां पर ये लगन है वृषभ लगन, तो तीसरा नंबर, 3 नंबर किसका होता है? बुध का। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है 7 नंबर, ये किसका है? शुक्र का। और यहां पर लिखा है 11 नंबर, किसका है? शनि का। अब ये देखने की जरूरत है कि कुंडली में बुध कहां पर बैठे हैं। यदि बुध यहां पर, यहां पर, यहां पर या यहां पर बैठे हैं, तो हम मान सकते हैं
कि बुध आपके केंद्र में बैठे हैं, जो कि आपके धन के दाता हैं, जिससे आपको धन प्राप्त होगा। या तो बुध खुद अपने ही घर में बैठ जाए तो कह सकते हैं अच्छा हो जाता है। शुक्र खुद अपने ही घर में बैठ जाए और शनि खुद अपने ही घर में बैठ जाए तो कहा जाता है जब कोई ग्रह खुद अपने घर में बैठ जाता है तो वो उच्च का हो जाता है या अच्छा माना जाता है। या वो अपनी मित्र राशि में बैठ जाए तो वो अच्छा माना जाता है। या वो केंद्र में बैठ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो अच्छा है। अब देखने की जरूरत है कि आपके बुध कहाँ बैठे हैं, शुक्र कहाँ बैठे हैं और शनि कहाँ बैठे हैं कुंडली में, इस कुंडली के अनुसार। तो आपको अपने दूसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, ये हमारा एक त्रिकोण बन जाता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। कुंडली में त्रिकोण का बहुत महत्व होता है। ये आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और अर्थ त्रिकोण आपका बन जाता है। और जब ये अर्थ त्रिकोण आपका बन जाता है तो इस त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व ज्योतिषी में बताया गया है। तो इन तीनों के ही स्वामियों को आपको देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं, उसी के हिसाब से वो आपको परिणाम देंगे। यदि वो स्वराशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, मित्र राशि में बैठे तो उच्च के माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। और यदि कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर उनका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा है, खासकर यदि वो 6, 8 और 12 से संबंध बना ले तो ऐसा माना जाता है ये ग्रह अच्छे नहीं होते ये घर। परंतु डिपेंड करता है, यदि अपनी ही राशि में बैठ जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये ग्रह आपके कहां पर बैठे हुए हैं, तीनों घरों के स्वामी, उसके हिसाब से आप कुंडली में उपाय कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। यदि आपका कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।